हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की पहली वीडियो में हमने चर्चा की कि ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को किस तरीके से इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स को समझना चाहिए और बिना सोचे समझे ऑप्शंस की जो एक्शंस हैं वो आपके अगेंस्ट कैसे हो जाते हैं उससे आपको परिचित होना चाहिए। तो हो सकेगा तो मैं कभी आपके साथ ऑप्शंस के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, लेकिन देखिएगा ऑप्शंस के बारे में चर्चा एक वीडियो में नहीं हो सकती। कम से कम 15 से 20 वीडियो चाहिए उसके लिए बनाने के लिए। अभी उतना समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय होगा तो कुछ ही वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करने की चेष्टा जरूर करूँगा और ऑप्शंस के बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई ऑप्शंस कैसे काम करती है और किस तरीके से पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो वो बात तो हमने पिछली वीडियो में कर ली। अब देखिएगा निफ्टी के बारे में हमारा आउटलुक क्या है, क्योंकि मैं आपके साथ एक ही व्यू रखने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉक मार्केट आउटलुक पे हम नेक्स्ट वीक के बारे में प्रिडिक्ट करने में इस बार थोड़ा सा जो है अपने आप को सेफ रख रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की वीडियो हम शेयर नहीं करेंगे आपके साथ। स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की वीडियो ही बस आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा निफ्टी के बारे में जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, जिस तरीके से क्लोजिंग हुई, मैं क्लोजिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग जिस तरीके से हुई है, मुझे लग रहा है कि सोमवार को बाजार 19,240 तक अटेम्प्ट कर सकता है। ऊपर की साइड का दायरा 19,240। अब मुझे पर्सनली क्या लग रहा है वो तो मैं चर्चा करूंगा ही थोड़ी देर बाद। अब ये दायरा मैंने ऊपर का बताया, नीचे का जो दायरा होगा वो सोमवार को शायद टेस्ट ना हो। 18,800 एक इंपोर्टेंट लेवल्स है जिसको बाजार टेस्ट करने के लिए जा सकता है इस वीक के अंदर। तो अभी मैं मंडे की बात करूं तो शायद मंडे को उसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि जिस तरीके की बाइंग हमने फ्राइडे के सेशन में देखी एक ओवरसोल्ड बाजार में, वो एक रीजन है। अब मैं अपना व्यू दूं उससे पहले मैं कुछ इंटरनेशनल मामलों में आपसे बात कर लेता हूं। देखिएगा जिस तरीके से इजराइल और गाजा का मामला चल रहा है और इजराइल जिस तरीके से एग्रेसिव है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन तो देखिएगा आपके सामने खड़ी हुई है। अब इसका जो असर है वो आपने देखिएगा पूरे विश्व भर के बाजारों में तो देखा ही है और ज़्यादातर संकेत जो है नेगेटिव मिल रहे हैं और उसका असर हमारे बाजारों पर भी नेगेटिव हुआ। और हम जो डीकपलिंग की थ्योरी जो है अप्लाई कर रहे थे पिछले 4-5 महीनों से, वो अप्लाई होती हुई नज़र नहीं आई इस बार। ठीक है जी। और पिछले 1.5-2 महीने से मेरा बिल्कुल एग्रेसिव मंदी का व्यू था और भगवान की कृपा दृष्टि से वो ठीक भी रहा और उसके जो रिवार्ड्स हैं भगवान ने वो भी दिए। तो ये तो थी बात जो हमारा व्यू पीछे रहा। हालांकि मेरा कॉन्ट्रा व्यू था उस समय पर। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे रेजर हो ही नहीं सकता, ये लेवल ही नहीं आ सकते, और मैं कह रहा था कि भाई 43,400 जिस दिन टूटेगा ना उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। और 43,400 टूटा तो मैंने आपको ये भी बोला था 1,000-1,200 पॉइंट तो कब जाएंगे आपको पता भी नहीं चला। ठीक है जी। और वो मात्र जो है एक दिन तो नहीं कहूँगा, सवा दिन के अंदर ही वो लेवल्स आ गए 43,400 टूटने के बाद। अब यहाँ पे सारी दुनिया जो है बैंक निफ्टी में मंदी मंदी की बात कर रही है। मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जहाँ पर भी आप सुनेंगे सब कहेंगे भाई गैप डाउन होएगा, अब गया निफ्टी, अब बैंक निफ्टी गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर सारी पब्लिक एक तरफ बोलती है ना, वहाँ पैसे नहीं बनते। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, मेरा व्यू है, अब मैं बता देता हूँ को। मुझे लग रहा है कि निफ्टी 19,200 19,240 अटेम्प्ट करने की तरफ जाएगा और वहाँ पर सेलिंग आ जाएगी। सीधा सा व्यू, एक व्यू दे रहा हूँ मैं अपना। मुझे लग रहा है कि बाजार 19,200 19,240 की तरफ जाएगा और वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। अभी जो मैं व्यू दे रहा हूं बिल्कुल कॉन्ट्रा है, क्योंकि जहां पर भी आप सुनेंगे, जहां पर भी आप मीडिया में सुनेंगे, आप केवल एक ही चर्चा सुनेंगे, गैप डाउन होएगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के संकेत यूएस से आ रहे हैं, यूएस के संकेत काफी खराब है। डाउ जोन्स ने भी आज अच्छी कमजोरी दी है, लेकिन इन सब के बीच में आपको अपने बाज़ारों को समझना होगा। मैं इंडिया के बाज़ारों में भी हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी में नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो टेक्निकल सेटअप्स हैं वो एक बार प्ले कर सकते हैं। और निफ्टी में मुझे जो पर्सनली लग रहा है, देखिएगा ये जो दायरे हैं, ये जो टूट के आए हैं, ये 19,240 के आसपास की एक अहम सपोर्ट थी, उसको तोड़ कर निकले हैं। तो बड़ा प्लेयर देखिएगा माल तो बेच के आया है, उसने एक ही झटके में बेचा, लेकिन उसने भैया अपनी ऑप्शन सेट कर रखी थी एक्सपायरी की, उसने एक्सपायरी के चक्कर में झटका मार दिया। अब सिक्योरिटीज बोरोइंग एंड लैंडिंग के बारे में बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये क्या होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि एफआईआईज ने सिक्योरिटीज बोरो करके सेल करी और उसके बाद ये बाजार को नीचे गिराया। हो सकता है, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे खास बात यह है
कि यहाँ से मुझे लगता है कि इस दायरे तक बाजार जा सकता है। तो ये दायरा बनता है 19,200 और 19,240। बट बाजार में खरीदार जो है निकलने की कोशिश करेगा यहीं पे, जो ऊपर फंसे हुए हैं ये सारे 2-3 महीने वाले जो बायर हैं इंडेक्स में, ये सब निकलने की चेष्टा करेंगे इन लेवल पर जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो ये यहाँ से फिर हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये तो देखिएगा, हमने आपके साथ हेड एंड शोल्डर्स की बात पहले भी कर ली थी, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर है। मैं हालांकि पोजीशंस मेरी अभी भी मैं यही मान रहा हूँ कि सेल ऑन राइज है, बट नीचे जाके मंदी करोगे भैया फंस जाओगे। समझदारी इसी में होती है, बाजार को उठने दो और बाजार को जो है थोड़ा सा संभलने दो, और जब सब लोग फिर दोबारा से तेजी में आ जाएं, क्योंकि कॉल राइटर इतना डरा हुआ है पिछले भाई साहब 2-3, मैं आपको बोलूँ मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने में जिसने कॉल ऑप्शन बेच दी भाई वो बर्बाद हो गया। ठीक है, अब वही सारे शेयर वहीं आ रहे हैं नीचे जहाँ से चले थे। तो लोगों को अब वो सस्ते लग रहे हैं, अब वो सस्ते लगने के चक्कर में ऊपर फंस के बैठ गए। अब यही होगा, तो जैसे ही बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये निकलने की चेष्टा करेंगे। जैसे निकलने की चेष्टा करेगा भैया बड़ा प्लेयर कहेगा भैया तू निकलना चाह रहा है, तेरे से पहले तो एल्गो लगा देता हूँ मैं ही बेचने की। तो ये मुझे लगता है सेल ऑन राइज, बट नीचे डिप में बेचने का नहीं है। जब तक बाजार न्यूट्रल चल रहा है वेट एंड वॉच करते रहो, बाजार ऊपर जाए भैया सेलिंग बैठा दो। अब बात है रिलायंस, देखिएगा अभी रिलायंस सबको सस्ता लग रहा है, 2600 रुपये पे सबको लग रहा था भैया, सॉरी अब सबको महंगा लग रहा है भाई, टेक्निकल टूट जाएगा 2600 पे सबको अच्छा लग रहा था। ठीक है जी, मुझे लगता है भाई भाव जब सस्ता हो ना तब देखिए। इन्फोसिस, अदानी, एक्सिस, एसबीआई सब में शॉर्ट कवरिंग थी आज। आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स और यूपीएल में कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन आज चांद पे थे भाई सब, तेजी वाले किसी को समझ ही नहीं रहे थे। एचसीएल टेक, कोल इंडिया, एक्सिस, जिन कंपनी के रिजल्ट ठीक आए थे वो अब रिएक्ट कर रही थी। एसबीआई, अदानी एंटरप्राइज सब तेजी में थे, कमजोरी किसी में थी नहीं। यूपीएल, आईटीसी, एलटीआई, माइंट्री मामूली से फ्लैट थे भी। निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट का भाई साहब कन्यादान लिखा गया, 501 रुपये का पूरा। तो 501 रुपये का निफ्टी बैंक ने कन्यादान लिखा दिया तेजी वाला। तो ये भाई संकेत मिल रहे थे बड़े पॉजिटिव। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर एक सीधी सी बात यह है कि भाई ये जबरदस्त ओवरसोल्ड है, और जब जबरदस्त ओवरसोल्ड होता है एफआईआईज की भी जो है पिछले 6 महीने की हाईएस्ट जो पीरियड की, जो 6 महीने की पीरियड्स की हाईएस्ट शॉर्ट्स बिल्डअप है। तो कोई भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो बाजार को 40, देखिएगा मेरा जो आउटलुक है मंडे की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जो आउटलुक है ये 43,100 के आसपास तक ले जा सकता है बाजार, क्योंकि उसके ऊपर का एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है। क्योंकि 43,400 को अगर पार करके बाजार ऊपर चला गया भाई फिर तो ऊपर ही जाना है। तो मुझे लगता नहीं अभी तोड़ेगा सोमवार को। तो 43,100 200 के आसपास निफ्टी बैंक जा सकता है, और यहाँ पर 43,100 एंड 200 के आसपास बाजार एक बार सेल होने के लिए आएगा, और उसके बाद बाजार हो सकता है 42,900 के आसपास भी आए और वहाँ पे क्लोज दे। तो मुझे लग रहा है कि अभी एग्रेसिवली मंदी का समय नहीं है, और अगर बाजार नीचे की तरफ देता है मंदी तो उसको अभी आप जो है जब तक अच्छा खासा पुल बैक हो ना हो तब तक मत लीजिए। ये जो मंदी है ये बाजार के अंदर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको फंसाने के लिए जा रही है। लोग एग्रेसिवली मंदी करेंगे और बाजार एक बार शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, और जब शॉर्ट कवरिंग आएगी ना तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी शार्प आती है, क्योंकि जिस दिन भी शॉर्ट कवरिंग आती है वो 500-700 पॉइंट 1 मिनट में चल जाते हैं। जैसे आप देखो निफ्टी बैंक में क्या हुआ, एक दिन पहले तो भैया इतनी जबरदस्त सेलिंग हो रही थी, अगले दिन 500 कहाँ से चल गया भैया, शॉर्ट कवरिंग थी। अब ये शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यू रह सकती है जो बाजार को 43,100 200 तक ले जा सकती है। ये है अपना भैया सीधा व्यू, वन व्यू मैंने आपको कहा था कि दूंगा। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा सब तेजी में थे, सब सारे बैंक तेजी में थे। अभी देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रिजल्ट आया है, कोशिश करेंगे कि हम इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करें। उसके बाद देखिएगा एफआईआईज अभी माल बेचने पर रुक नहीं रहे हैं, 1500 करोड़ का माल बेचा, और कोई ऐसे ओवर एक्साइटमेंट नहीं थी रिजल्ट में इस बार के क्वार्टर रिजल्ट्स में, और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें भी। इसके अलावा एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं, और इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स भी 373 करोड़ के खरीदे हैं। पुट कॉल रेशो अभी भी नीचे बनी हुई है, बाजार को ओवरसोल्ड होने का संकेत ही दे रही है। निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड ही दे रही है संकेत। तो यहाँ पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल रेशो कमजोर है, इसको देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि पुल बैक आएगा, या जो बाकी बाजार थे यूरोप के उनको देख के। ब्रांड कोड भी 90 है, कोई कंफर्ट नहीं है। और अभी देखिएगा कॉल राइटर बैकफुट पर आ गए जैसी शॉर्ट कवरिंग हुई, और अच्छी खासी कोई कॉल राइटिंग है नहीं। 19,200 पे केवल 60,000 कॉन्टैक्ट है, लेकिन उसी के सामने 19,000 पे भी 51,000 कॉन्टैक्ट पुट साइड में बिके हैं। तो कॉल राइटर अभी तो धीरे धीरे करके एग्रेसिव होंगे। तो मुझे लग रहा है कि 19,200 जहां पर एक रेजिस्टेंस भी है टेक्निकल, वहां पर कॉल राइटिंग है, बाजार यहां तक जाने की चेष्टा भी कर सकता है, और यहां पर हमें लग भी रहा है 200 से 240 के बीच में।
निफ्टी बैंक में भी देखिएगा, अगर हम 42,700 800 पे 70,000 सॉरी 74, 79, 79, 81,000 अच्छी खासी पुट राइटिंग अब हो रही है, यानी कि पुट राइटर बहुत तेजी में मतलब पुट बेचने के लिए मतलब आतुर हो रहा है। तो इसको देख के अगर कॉल राइटिंग देखे तो कॉल राइटिंग तो थी नहीं, 43,000 पे भी 15,000। तो ये जो संकेत दे रही है ऑप्शन ट्रेड भी, ये भी कह रहे हैं कि एक बार बाजार ऊपर जाने की तरफ संकेत ले सकता है। और मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उनका ना मैं ऑप्शन चेन से जो मैंने अपना व्यू लगाया है वो मैं मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से लगाता हूँ कि लोग कैसे सोचते हैं। वो गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ, भैया ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। तो आज की इस चर्चा के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।